उसके ऊपर हम कॉशन रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर वहाँ पर एक रूल यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट रूल। सो वो प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है कि अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज फंक्शन जो दोनों हैं उसमें जो वेरिएबल है वो एक्स है, तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ पर पावर रूल कैसे इम्प्लाई होगा। हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है इसको मैं फर्स्ट फंक्शन का नाम दे देता हूँ, और जो जी ऑफ एक्स है इसको मैं सेकंड फंक्शन का नाम दे देता हूँ। सो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी एफ ऑफ एक्स एज इट इज और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस फिर जी ऑफ एक्स एज इट इज और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ये हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट रूल है, और इसी को हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, अगर उस क्वेश्चन में दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी x माइनस 5 और 3 माइनस 6। अच्छा, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोडक्ट रूल ही यूज़ करें। अगर मैं इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास जो फंक्शन बनेगा वहाँ पर पावर रूल भी यूज़ किया जा सकता है, यानी x की जैसे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो अभी हमने पढ़ा पावर रूल से कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्योंकि मुझे प्रोडक्ट रूल समझाना है तो मैं इसको प्रोडक्ट रूल के थ्रू ही सॉल्व करूँगा। तो इसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं y के इक्वल और डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई डी एक्स। अब अगेन जो हमारे पास ये जो फंक्शन है x माइनस 5, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन का नाम दे देता हूँ, और 3 माइनस जो x है इसको मैं सेकंड फंक्शन का नाम दे देता हूँ। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो जैसा कि यहाँ पर 3 माइनस एक्स उसको डिफ्रेंशिएट करना है और x माइनस 5 इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। ये जो 3 है ये किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको बाहर नहीं ले सकते। सो 3 का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, 0 आ गया, और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। सो ये हमारे पास 3 माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया। इसी तरह इस x का क्या आ गया, 1 आ गया, और 5 का क्या आ गया, 0 आ गया। सो नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा। आप देखें तो -1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5, और 1 जो सा वो 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 माइनस एक्स। -1 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, -x प्लस 5। तो -x और -x ऐड होकर के आ जाएगा -2x, और +5 + 3 + 8, तो ये क्या आ जाएगा, -2x + 8। यही हमारे पास आंसर है। सो अभी जो हमने पढ़ा आज इस एक्सरसाइज 2.3 में अभी तक, वो था प्रोडक्ट रूल, कॉशन रूल और पावर रूल। नेक्स्ट जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे हम इन्हीं तीनों लॉज को सामने रखते हुए सॉल्व करेंगे। और ये 3 बेसिक फार्मूले हैं कि किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इन्हीं तीनों रूल्स को यूज़ करते हैं। तीनों में से किसी एक को या दो को या तीनों को, डिपेंड करता है फंक्शन की कंडीशन पे, फंक्शन किस टाइप के। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये y की इक्वल है। अब यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे होल पावर रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि होल पावर 2 है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, यानी मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले सिंप्लीफाई कर लूँ, तो वैसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं। तो फार्मूले को ओपन कर लिया, आप सब जानते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ओपन किया तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1/x माइनस 2। तो इसको मैं किस तरह फंक्शन को लिख सकता हूँ,
y बराबर है x प्लस जो 1/x है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो x रेस पावर -1 हो जाएगा, -2। तो ये मेरे पास फंक्शन है। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन 3 टर्म्स हैं, हर टर्म्स के साथ ऑपरेटर को सेपरेट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x के साथ ऑपरेटर सेपरेट और x -1 के साथ ऑपरेटर सेपरेट, और जो -2 हमारे पास है उसके साथ ऑपरेटर, यानी 2 के साथ ऑपरेटर आएगा। इस x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर पावर रूल यूज़ होगा, यानी x की पावर जो -1 है, -1 शुरू में आ जाएगी, और ये जो x की पावर -1 है उसमें से पावर में से एक कम हो जाएगा। तो x की पावर -1 में से -1 कम तो -2, तो x की पावर क्या आ जाएगी, -2। और फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होगा, आप जानते हैं क्या होता है, 0 होता है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 - x रेज़ पावर -2। अगर आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये जो 1/x² हो जाएगा। तो आप इस तरह में लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आया, 1 - x रेज़ पावर -2।